नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो है। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो को ध्यान से सुना तो समझ लीजिए कि आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। और इस वीडियो में मैं अपने ही बारे में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या आज तक बिजनेस किया, कौन कौन सा काम किया। जैसे मेरे पास देखिए बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि सर आपके पास हर तरह का जानकारी है, मतलब आप मशीन वशीन भी बना लेते हैं, यह सब फार्मूला भी बताते हैं, बिस्कुट उस्कुट का भी आपको जानकारी है, मार्केट में सब्जी उब्जी का भी आपको जानकारी है, सब्जी की दुकान उकान पर, क्योंकि मैंने हर तरह का वीडियो बनाया हुआ है। तो देखिए, मैं शुरुआत से अगर करूं तो पढ़ाई में तो मेरा कभी मन नहीं था, समझ में आ गया। मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था शुरुआत में क्या, अभी तक, क्योंकि पढ़ाई मैंने बहुत ज़्यादा किया ही नहीं, समझ में आ गया। क्योंकि मुझे पढ़ने का थोड़ा सा भी मन नहीं करता था। मेरा दिमाग इसी में था, बिजनेस, पैसा कैसे कमाया जाता है। और कोई भी, जैसे अगर साबुन मैं देखता था तो साबुन कैसे बनता है, सर्फ देखता था तो सर्फ कैसे बनता है, मार्केट में कोई चीज़ बिक रहा है तो उसमें क्या प्रॉफिट है, क्या उसमें कैसे, कहाँ से ख़रीदा जाता है, कहाँ सेल किया जाता है, मतलब बहुत, जब मैं बहुत छोटा था तब का, समझ में आ गया। मैं हर चीज़ को देखता था, उसे करना चाहता था। लेकिन अब भाई, अब बहुत आप छोटे हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जब मार्केट में जाने लायक होंगे तभी ना आप कुछ करेंगे। तो मैं देखिए पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान नहीं था और मैं शुरुआत से बिजनेस करता हूँ, समझ में आ गया। तो काफ़ी समय पहले आपने देखा होगा वो सीडी आता था, एक सीडी, उसमें नहीं गोल का एक गोल कैसेट होता था, उसी में अपना लगा कर और फिल्म में देखा जाता था। अरे अभी लमसम काफ़ी समय हो गया है। अब जब से यह डीटीएच उटीएच आ गया, डिशूस आ गया, तब से वो बंद हो गया। नहीं तो बहुत बढ़िया चला था और उसमें कमाने वाले बहुत ज़्यादा पैसा कमाए। क्योंकि उसमें देखिए एक रिबन वायर, अगर आपको जानकारी होगा थोड़ा सा, उसमें एक रिबन वायर था जो लेंस को आगे पीछे करता था। मतलब लेंस के काम के लिए वो उसका यूज होता था। रिबन वायर वाइट कलर का था, मतलब वो एक तार ही था, पतला पन्नी टाइप में उसमें, लेकिन कई वायर थे, 10-15 वायर उसमें था, जो वह लेंस के काम के लिए। और उसमें मोटर लगा होता था जो लेंस को आगे पीछे करने के लिए। एक टाली होता था जो कैसेट नहीं बाहर निकलता था और उसमें कैसेट डालकर फिर बटन टिपो रिमोट से, चाहे उससे तो अंदर होता हो जाता था, तो उसका पूरा एक टाली था। तो वह जब लेंस आगे पीछे होता था, और अब कैसेट चलाने के लिए जब वह लेंस, एक लेंस होता था, उसी से फिल्म उसमें आराम से चलता था। तो जब आगे पीछे होने के वजह से वो रिबन वायर ख़राब हो जाता था बहुत ज़्यादा, और उसका कीमत 10-15 रुपया था। लेकिन उससे जो भी लगाया मिस्त्री तो आराम से 150-200 रुपये आराम से कमाता था, समझ में आ गया। तो मैंने वो सीखा, एक इलेक्ट्रॉनिक का दुकान था तो उसके पास मैं जाकर उसे सीखा। और सीखने के बाद में मैंने, समझ लीजिए, उससे बढ़िया पैसा कमाया। उसका लेंस ख़राब हो गया, उसके बाद उसका टाली कभी कभी ऐसा होता था उसमें लाख हो गया, फंस गया, तो उसका भी 100-150 मिल जाता था। मतलब सीडी से बढ़िया पैसा मैंने कमाया, समझ में आ गया। उससे पहले मैंने वैसा बिजनेस नहीं किया, लेकिन सीडी जो है उससे बढ़िया पैसा मैंने कमाया। उसके बाद धीरे धीरे सीडी का ज़माना ख़त्म हो गया। जब से यह फ्री डिश उस आ गया, डीटीएच उटीएच, तब से वो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक का फिर छोड़ ही दिया, समझ में आ गया। थोड़ा मोबाइल कर बाद में मोबाइल का मैंने एक दुकान खोला था 4-5 साल, उसमें भी मैंने बढ़िया पैसा कमाया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वैसा मैंने फिर सीडी डीवीडी वाला काम नहीं किया, मोबाइल में आ गया, समझ में आ गया। मोबाइल से मैंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। उसके बाद अब मोबाइल में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दो होता, समझ में आ गया। एक सॉफ्टवेयर, अगर आपने 3110 मोबाइल चलाया होगा, 3110 आता था नोकिया का,
तो उसमें समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा। आराम से 150-200 रुपये मिल जाता था, वो उसका सॉफ्टवेयर ही उड़ता था, समझ में आ गया। वो ऑन ऑफ होने वाला, उसमें बीमारी आ गया। उसके बाद सॉफ्टवेयर उसमें चढ़ाया जाता था, और सॉफ्टवेयर एक बार जो मैंने पैसा लगा दिया था सिस्टम में, 30-40 कम से कम 30-40 हज़ार रुपये, तो उससे मैंने काफ़ी समय तक पैसा कमाया मोबाइल से। ये सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इसी में आया दिक्कत। 3110 मोबाइल आया था नोकिया का, उसी में बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब से चाइना वाइना आ गया, तब से फिर, क्योंकि देखिए मोबाइल में बहुत ज़्यादा कमाई होता था। उसमें माइक लगा हुआ, माइक था, स्पीकर था, रिंगर था। जैसे आवाज़ जाने की प्रॉब्लम, जैसे आप यहाँ से अगर किसी से बात कर रहे हैं मोबाइल से, तो आवाज़ जा नहीं रहा है, तो उसके लिए माइक ख़राब हो गया, समझ में आ गया। और माइक ख़राब भी नहीं होता था, वो सब समझ लीजिए। एक जैसे माइक लगाने के बाद में जब ऊपर से उसका जब प्लेट लगता था, तो उसमें टच बस होता था उसका, समझ में आ गया। पीतल का उसमें जो उसका समझ लीजिए कि वायर था, वो टच हो जाता था, पत्ती होता था पीतल का पतला पतला। तो उसमें क्या होता था, कार्बन आ गया तो माचिस का तिल्ली से उसी से साफ करके, और वो फिर काम में आ गया। और माइक का कीमत भी 4-5 रुपये 10 रुपये था, इससे ज़्यादा नहीं। और माइक भी ख़राब हो गया है तो माइक बदल लो, 10 रुपये का लगाओ, 100-150 ले आराम से उसे समझ लीजिए मिल जाता था। तो मैंने सीडी और मोबाइल से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, मोबाइल से खास करके बहुत बढ़िया। उसके बाद उसमें इंसर्ट सिम आ गया। एक सिम IC होता था बहुत छोटा, तो उसे भी उखाड़ कर, और यह जो पतला वायर होता है तांबे का, जो स्पीकर में लगा होता है, छोटी स्पीकर में, बस उसी से जंपर मार कर उसका भी काम होगा। अगर आपने कभी मोबाइल बनवाया होगा, या आपको अगर मोबाइल के बारे में थोड़ा सा जानकारी होगा, तो मेरी बात को आप अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद फिर जब से चाइना आ गया, तब से फिर मोबाइल का मैंने काम बंद कर दिया, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने यह जो प्रोडक्ट है, इससे मैंने बढ़िया पैसा कमाया। पहला तो हो गया CD, दूसरा हो गया मोबाइल। उसके बाद इसे छोड़ने के बाद में तब यह सब मैंने केमिकल उमकल के बारे में, तब तक मोबाइल अब हाथों हाथ हो गया था। पहले मोबाइल इतना नहीं था। और समझ लीजिए कि मैं तो जानता हूँ, जब से यह जियो नेटवर्क फ्री हुआ, जैसे जियो जब शुरू में लॉन्च हुआ, तो क्या होता था कि साल भर का सिम आप लीजिए, और कुछ मैं जानता हूँ थोड़ा सा रिचार्ज करने पर साल भर एकदम फ्री इंटरनेट आपको फ्री उसमें मिलता था। तो इसीलिए जब से यह जियो हुआ, तब से समझ लीजिए कि जियो आया, उससे पहले MB बहुत महंगा था, बहुत महंगा, 15 रुपये 20 रुपये में अगर आप MB उसका कार्ड आता था, 10 MB 15 MB का। और अगर ज़्यादा अब इस समय जितना 1 GB 1.5 GB 2 GB रोज़ मिल रहा है हर दिन का, इतना तो भराने में कई 100 रुपये लगता था, समझ में आ गया। तो इसीलिए मोबाइल उतना नहीं था, छोटा छोटा मोबाइल हुआ सब था। नोकिया जैसे 1110 हो गया, 1100, यह सब छोटा मोबाइल था। मल्टीमीडिया में वही फिर 3110 आया था बाद में। उससे पहले यह सब था एकदम छोटा छोटा मोबाइल, सादा वाइट कलर का, समझ में आ गया, मतलब ब्लैक एंड वाइट था वो। तो जब से जियो आया, तब से समझ लीजिए कि यूट्यूब, उससे पहले यूट्यूब कौन जानता था, यूट्यूब था ही नहीं, या था भी तो यहाँ तो नहीं था, समझ में आ गया भाई। अब आज के समय में आप 8,000 10,000 का मोबाइल ले रहे, इतना फंक्शन। पहले तो आपको याद होगा एक 6600 मोबाइल आया था, 6600 मोबाइल, 20-25 हज़ार रुपये उसका रेट था, उसमें बड़ा चिप लगता था। और तब वह समय कुछ और था। अब तो 25,000 का बढ़िया से बढ़िया मोबाइल आपको मिल जाएगा। तो जब से जियो आया, तब से यूट्यूब पर सभी लोग वीडियो बनाने लगे, और इससे बहुत ज़्यादा सबको लाभ हुआ, समझ में आ गया। मैंने भी यह जो पाउडर बनाने के सीखा है, डिटर्जेंट पाउडर, ये तो मैंने कहीं जाकर ट्रेनिंग तो लिया नहीं है, बस मोबाइल से देख कर मैंने इसके बारे में सब देखा। जैसे देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो टाइम पास के लिए देखते हैं, कुछ भी देखे उसके बाद वो भूल गए। और दूसरे जो तरह होते हैं, जैसे
मैं अगर कुछ भी देखूं तो उसके बारे में मैं पता करूंगा। तो इसके बारे में मैंने पता किया तो पता चला ये एसिड डिसलरी होता है, SLES लिक्विड होता है, साल्ट होता है, CBS6 होता है, मतलब कई तरह का इसमें रॉ मटेरियल आता है। डिटर्जेंट पाउडर उससे बनता है, उसे लिक्विड डिटर्जेंट बनता है, यह सब कई तरह का। तो मैंने फिर उसे देखने के बाद में उसका पता किया मार्केट में कहाँ पर उसका रॉ मटेरियल है, समझ में आ गया। उसके बाद उसी के साथ साथ मैंने, अब जैसे मैं जब शहर के मार्केट में जाता था तो वहाँ पर जो सब्जी मंडी था, सब्जी मंडी, वहाँ पर भी मैं जब गया तो वहाँ पर भी देखा कि सब्जी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तो मैं जब जाता था तो उधर से 10,000 5,000 का मैं सब्जी भी लाया, उसके बाद उसे भी मार्केट में मैंने सेल किया। मतलब बहुत काम मैंने किया, समझ में आ गया। फिर उसके बाद थोड़े समय बाद मैंने यूट्यूब चैनल एक बनाया। इससे यह पता चला कि इससे पैसा भी आता है, तो मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया। फिर मैंने थोड़ा खेती उती किया, मतलब समझ लीजिए कि उसके बाद बेकरी का काम किया, बेकरी बिस्कुट उस्कुट बनाने, मतलब समझ लीजिए कि हर तरह का मैंने काम किया हुआ है। इसीलिए मुझे अनुभव बहुत ज़्यादा है, समझ में आ गया। मैं यह नहीं है कि कहीं से देख कर और तुरंत आपको बता रहा हूँ, नहीं, मैं जो करता हूँ, जो कर रहा हूँ और जो कर चुका हूँ उसी के बारे में आपको बताया। थोड़े समय के लिए मैंने जूता चप्पल फुटवियर का दुकान भी खोला था, लोअर बनवाया था, लोअर। अगर मेरा कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपको कई साल लग जाएगा। लोअर, या जो नहीं लोअर होता है, जाकर मैंने दिल्ली से गांधीनगर से कपड़ा वपड़ा लाया था, उसका अपना स्टिकर बनवाया था TG तरंग के नाम से, क्योंकि मेरा मोबाइल का जो दुकान मैंने खोला था उसका भी तरंग मोबाइल केयर नाम था। तो TG अपना एक स्टिकर, अब इस समय तो स्टिकर कहीं होगा, कहीं रखा उखा, थोड़ा सा 25-30 हज़ार का मैंने स्टिकर बनवाया था। एक स्टिकर कम से कम 1 रुपये 1.5 रुपये का पड़ता था। उसमें रेशम का धागा का बना होता है, जैसे आप लोअर जब पहनते हैं तो उसमें स्टिकर होता है। तो मैंने अपने तरंग मोबाइल के नाम से उसे बनवाया था, TG लिखा था, नीचे तरंग। मतलब कई धंधा मैंने किया, कई बिजनेस किया उसके बाद। और आज भी मैं नया हर बिजनेस को मैं देखता हूँ ध्यान से, उसके बारे में पता करता हूँ कि इससे क्या होगा, समझ में आ गया। और वही, अब मान लीजिए अब यूट्यूब चैनल बना लिया हूँ, तब आप लोगों को भी उसका मैं जानकारी देता रहता हूँ कि आप ये काम कर सकते हैं, इससे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, समझ में आ गया। लेकिन इतना करने के बाद में भी देखिए, हाँ, एक तो मैं भूल गया, थोड़े समय के लिए मैंने 2-4 साल मैंने डेयरी का काम भी किया। बढ़िया गाय मैंने लाया था, एक गाय 40,000 50,000 का गाय था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो भूसा होता है, गेहूं का भूसा, वो अब ये जैसे कंपाइन जब से चल गया है, उससे पहले तो समझ लीजिए कि हर घर में आपको भूसा मिल जाता था, कोई भूसा पुछवार ही नहीं। जैसे देखिए, सबका मजबूरी होता था गेहूं काटने के लिए, वो हाथ से कटता था, वो ठेसर होता है, उससे वह जब गेहूं को निकाला जाता है, दमाता है, तो उसमें भूसा तो निकलेगा ही। अब भूसा एकदम समझ लीजिए हर घर के द्वार पर आपको सीजन में भूसा मिल जाता था, समझ में आ गया। कोई भूसा पूछता ही नहीं, क्योंकि देखिए सभी लोग तो ये जो जानवर पालते नहीं है, कुछ लोग पालते हैं, कुछ लोग अपना खरीद कर ही दूध खाते हैं। तो लेकिन जब से कंपाइन उपाइन आ गया है, तब से भूसा एकदम, अब देखिए इस समय टाली का भूसा बन रहा है, तो उतना बढ़िया भी नहीं होता है, बड़ा भूसा होता है। और ठेसर का जो भूसा होता था वो बहुत ही छोटा भूसा होता था, बढ़िया। तो मैंने डेयरी खोला था, उसके ऊपर मैंने काफ़ी समय पहले, 2-3 साल पहले आप लोगों को वीडियो भी बनाया होगा कि उसमें कि मैंने उसे खाने के लिए उसका हौदी उदी बहुत बढ़िया से बनाया था। मतलब इतना बढ़िया मैंने उसे बनाया था, नीचे एकदम फर्श, जिससे जितना भी गाय गोबर ओबर करती थी उसका, बस मोटर के प्रेशर से, 1 हाथ पावर के मोटर से के प्रेशर से पूरा एकदम मार कर गोबर ओबर, यह नहीं है कि हाथ से आपको उठाकर कपार पर लाद कर ले जाना है खेत में, नहीं। एक मैंने खेत में गड्ढा कराया था, गड्ढा बनवाया हुआ था काफ़ी गहरा। उसके बाद यहाँ से पक्की नाली था, उसी में अपना बह कर गोबर ओबर सब उसी गड्ढे में चला जाता था, समझ में आ गया। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत यही हुआ कि देखिए, मैं कोई भी काम करता था तो यह नहीं है कि मैं मनई, मतलब लेबर के भरोसे नहीं, मैं अपने दम पे खुद। और मैं ऐसा ही काम भी करता था, अब जैसे मान लीजिए गाय वाय को खिलाने उलाने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी था, समझ में आ गया। और उसका गोबर ओबर एकदम आराम से बहकर काफ़ी दूर
पक्की नाली मैंने बनाया था वहाँ पर चला जाता था, तो उसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं था। लेकिन वो फेल क्यों हुआ? बस भूसा के चलते। क्योंकि देखिए, अगर एक गाय अगर बढ़िया गाय है तो मान के चलिए कि 5 से 10 केजी तक तो भूसा खाएगी। अगर आप मान लीजिए थोड़ा हरा चारा ओरा भी है, ज़्यादा आप दाना वाना दे रहे हैं, तो 5-7 केजी में आपका हो जाएगा। लेकिन अगर हरा चारा नहीं है तो कम से कम 10 केजी भूसा मान के चलिए। ये कम से कम मैं बता रहा हूँ, समझ में आ गया? मतलब एक गाय अगर मीडियम है तो एक टाइम में कम से कम 4 से 5 केजी भूसा खाएगी, तो दोनों टाइम मिलाकर हो गया उसका 10 केजी। लेकिन अगर उसी में मान लीजिए आपके पास हरा चारा है, जैसे बरसीन उरसीन है, तो बरसीन तो ज़्यादा शेयर नहीं देता है। अगर आप चरी उरी बोए हैं तो वह क्या होगा कि अगर 5 केजी आपका भूसा है और उसी में अपने 25-30 केजी आप हरा चारा मिला दिए, तो समझ लीजिए गाय के लिए वो फिट हो जाएगा। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए अगर 5 केजी भूसा है तो 10 केजी तो हरा चारा अगर है तो आराम से उसका काम चल जाएगा। लेकिन अगर हरा चारा नहीं है, बस खाली खाली आपको भूसा खिलाना है, तो अगर मीडियम गाय है तो मान के चलिए 4-5 केजी भूसा तो आराम से वो खाएगी। मतलब दोनों टाइम मिलाकर 5-7 केजी 10 केजी भूसा वो आराम से खा डालेगी। समझ में आ गया? तो उस हिसाब से मान लीजिए अगर 10 गाय है तो कितना भूसा रोज का लगेगा, और उसमें मान लीजिए दाना आप किस हिसाब से दाना दे रहे हैं। ज़्यादा अगर चोकर वोकर आप दे रहे हैं तो थोड़ा भूसा क्वांटिटी कम हो जाएगा, यही है। तो उसमें यह हुआ कि भूसा मिलने वाला नहीं था। कितना भी टाली टाली भूसा आया वो आधा सीजन में ख़त्म हो जाता था। अब उसके बाद भूसा खोजो, क्योंकि भूसा मिलता ही नहीं था। अब पहले मान लीजिए अब 1 बीघा अगर खेत कटा तो उसमें काफ़ी भूसा होता था, लेकिन अब यह जो टाली का भूसा बनता है ये भूसा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए मैंने फिर वह काम बंद कर दिया। बहुत ज़्यादा झंझट था, सब बेच बाच कर वह चिकन हो गया गाय। उसमें मेरा बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था। अब एक गाय मैंने 40-50 हज़ार का ख़रीदा था, लेकिन जब बेचा मैंने तो 10,000-15,000 का बिका। तो अपने अगर गर्ज पर आप कुछ भी अगर बेच रहे हैं तो उसमें घाटा होगा। और घाटा जैसे मान लीजिए अब जब बेच रहा था तो उसमें से कुछ गाय, अब वो सब गाय 10 लीटर 15 लीटर दूध देने वाली थी, लेकिन अब हमेशा नहीं देगी। 4 महीने 5 महीने के बाद में वो एकदम कम कर देती है, 2 लीटर 3 लीटर दूध आ जाता है। तो इसी तरीके से उसमें घाटा बहुत ज़्यादा हुआ था मेरा। और खेती होती जब से मैंने किया, टमाटर का खेती मैं कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल आज भी बना रहा हूँ, यह सब प्रोडक्ट मैं आज भी सेल कर रहा हूँ। तो इससे मुझे अब यहाँ पर आकर मैं रुका हूँ और नए नए अपना और मतलब ध्यान देता हूँ बिजनेस के बारे में। सोचता हूँ कि और क्या किया जाए, क्योंकि जानते हैं जब तक शरीर में जान है तब तक आप खाली तो बैठे नहीं है, कुछ ना कुछ आपको करना होगा। तो यही सब मुझे आपको बताना था। मैं सोच रहा था काफ़ी समय से कि आप लोगों को एक वीडियो बना के थोड़ा बताया जाए कि देखिए हार नहीं मानना चाहिए। समझ में आ गया? मैं तो यह जानता हूँ कि मान लीजिए अगर आपने कोई काम किया, मान लीजिए आप अगर डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस ही आप किए, डिटर्जेंट पाउडर आप बना रहे हैं और पूरा लगन से, पूरा अपना मेहनत से आप उस काम को कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो फेल हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपको उससे बड़ा और काम करना है। यह समझ लीजिए, बात को पहले समझिए। यह नहीं है कि आपने चालू किया और एकदम बेमन से आप कर रहे हैं, फेल हो गए तब तो आप फेल हुए हैं, वो नहीं। जब आप एकदम पूरे मन से आप उस पर लगे हुए हैं, एकदम पूरा अपना ध्यान देकर मेहनत करके आप कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर फेल हो गए तो यह चांस है ज़्यादा कि आपको उससे और बड़ा काम करना है, इसीलिए आप उसमें फेल हुए हैं। समझ में आ गया? ये अधिकतर चांस होता है, क्योंकि मैंने देखा है, मैं कुछ काम करता हूँ अगर उसमें फेल हो गया तो उससे बढ़िया काम मुझे होता है। समझ में आ गया? उससे बढ़िया काम मैं करता हूँ। लेकिन आप कोई काम स्टार्ट किए, उसके बाद आप उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिना जानकारी की स्टार्ट कर दिया और तब फेल हुए तो वो आपकी गलती है। तो भाई आप कोई काम करेंगे तो फेल होंगे, लेकिन अगर पूरा आप जानकारी लेकर मेहनत करके आप काम कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि फेल हुए हैं तो उससे आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही काम करने को मिलेगा। तो यह सब एक मोटिवेशनल वीडियो है, समझ में आ गया। लेकिन मैं जानता हूँ
कि यह वीडियो 20-25 मिनट का अगर बनेगा तो बहुत से लोग उसे 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा देखेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको बस यह है कि कोई बस घोल कर मैं दिखा दूँ, प्रोडक्ट बना कर दिखा दूँ, वो अपना देखेंगे, लेकिन ऐसा वीडियो नहीं देखेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, मेरा कर्म है, अपना अपना कर्म सबका होता है, अपना अपना कर्म करना चाहिए। अब आपको यह नहीं है कि मेरा सब बात आपको सही लगे और आपकी बात मुझे सब सही लगे, समझ में आ गया। दुनिया में हर किसी को हर कोई पसंद नहीं है। आप कितना भी काम कर लीजिए तब भी आपको बुरा कहने वाले बहुत से लोग मिलेंगे। तो चलिए यही सब का आपको बताना था। अभी तो मेरा कहानी और बाकी है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अपना पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, समझ में आ गया। इससे भी और ज़्यादा डिटेल में हम बात करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।